हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन ऑप्शन ए प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी चार्ट हम देखते हैं। प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे लिक्विड लिमिट को या लिक्विडिटी लिमिट को, लिक्विड लिमिट WL वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, एंड वाई एक्सिस पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब यहाँ पर आपको लिक्विड लिमिट की आपको 3 वैल्यू याद रखना है, एक 20%, एक 35% और एक है 50%। ग्राफ स्टार्ट होता है 20% से, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, एक 35% एंड एक 50%। यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से कम है तो ये वाला जोन होगा। यहाँ पर जो प्लास्टिसिटी होगी वो लो होगी, लो प्लास्टिक सॉइल होगी या लो कंप्रेसिबल सॉइल। यदि लिक्विड लिमिट 35 से 50% है तो ये इंटरमीडिएट जोन होगा या मीडियम, मीडियम प्लास्टिक होगी सॉइल, यहाँ पर मीडियम प्लास्टिक या इंटरमीडिएट प्लास्टिक, या उसको हम कहेंगे मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल, मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल। और प्लास्टिक यहाँ पर यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% से ज़्यादा है तो ये वाला जो जोन होगा ये कहलाएगा हाई, हाई प्लास्टिक जोन या हाई कंप्रेसिबल जोन। ठीक है, इसको हम कहेंगे हाई कंप्रेसिबल जोन। तो ये 3 वैल्यू आपको याद रखना है लिक्विड लिमिट की, 20, 35 एंड 50। इस लाइन को हम कहते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है ए लाइन। ठीक है, ये लाइन कहलाएगी ए लाइन। ए लाइन के ऊपर जो सॉइल होती है वो होती है क्ले, ए लाइन के ऊपर जो सॉइल होगी वो क्ले होगी, और ए लाइन के नीचे जो सॉइल होती है वो सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए लाइन के नीचे जो सॉइल होगी उसको पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक सॉइल है या ऑर्गेनिक सॉइल है। यदि इनऑर्गेनिक होगी तो वो सिल्ट होगी और ऑर्गेनिक सॉइल हो सकती है, दो में से हमें देखना है, ए लाइन के ऊपर क्ले और ए लाइन के नीचे सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल। और इसमें भी हम देखते हैं कि उसकी लिक्विड लिमिट की रेंज क्या है, 35 से कम है, 35 से 50 है या 50 से ज़्यादा है। तो ये होता है प्लास्टिसिटी चार्ट, इसको हम कहेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन देता है वो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट या लिक्विडिटी लिमिट। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये लिमिट याद रखना है, और ए लाइन के ऊपर और ए लाइन के नीचे कौन सी सॉइल होगी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अ गिवन सॉइल sample is 1 and 4.0 respectively. The ratio of diameter through which 30% of the total mass is passed to the effective size is। क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन या उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन या इसी को कहा जाता है कर्वेचर, और ये हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं CC से। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है कितना है, 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, D30² डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10।
इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। D30 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको गिवन है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। CU की वैल्यू कितनी है, 4। फॉर्मूला होता है D60/D10। क्वेश्चन में आपको पूछा है द रेशियो ऑफ डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ द टोटल मास इज पास्ड टू द इफेक्टिव साइज। तो 30% का मतलब हो जाएगा D30 और इफेक्टिव साइज होता है D10। तो ये रेशियो आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 में हम देखेंगे तो यहाँ पर D60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × D10, और ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये होगा 1 = D30² डिवाइडेड बाय 4D10 × D10। तो ये कितना हो जाएगा, 4 = D30/D10 होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4, ये पावर 1/2। D30/D10 आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हो जाएगा D30/D10 = 2। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Based on grain distribution analysis, the D10, D30 and D60 values of a given soil are 0.23 mm, 0.3 mm and 0.41 mm respectively. As per IS code, the soil classification will be। ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस से आपको वैल्यू दी गई है D10, D30 और D60 की। सॉइल क्लासीफाई करना आपको बताना है कौन सी सॉइल है। फर्स्ट SW का मतलब क्या होगा, वेल ग्रेडेड सैंड। SP का मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड सैंड। SM लास्ट से स्टार्ट करना आपको पढ़ना, M का मतलब सिल्टी और S का मतलब सैंड। SC क्लेई सैंड, ठीक है। ये इनका फुल फॉर्म होगा SW, SP, SM और SC। अब क्वेश्चन में आपको D10, D30 और D60 की वैल्यू गिवन है। D10, D30 और D60 0.23 mm, 0.3 mm और 0.41 mm। इसका मतलब ये होता है कि D10 कितना है, 0.23 mm, मतलब 10% पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज 0.23 mm से कम है। D30 कितना है, 0.3 mm, तो 30% पार्टिकल सॉइल में ऐसे हैं जिनका साइज 0.3 mm से कम है, और 60% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका साइज 0.41 mm से कम है। अब यदि आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्लासीफाई करना है सॉइल। तो इन तीनों से हम सॉइल को क्लासीफाई करते तो हम ये बता सकते हैं कि सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। तो C और D वाला ऑप्शन हम नहीं बता पाएंगे इन 3 डेटा से। तो ऑप्शन या तो आपका A करेक्ट होगा या B करेक्ट होगा। आप ये बता सकते हो कि ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। अब वो कैसे बताते हैं हम, CU > 6 हैं तो वो होगी वेल ग्रेडेड सैंड SW, ठीक है। एंड CC 1 2 3, ठीक है, 1 से 3 के बीच है तो वो सॉइल होगी वेल ग्रेडेड सैंड। CU की वैल्यू > 4 है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल GW, और CC की रेंज तो सेम होगी 1 से 3। अब फॉर्मूला हमने देखा अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो CU का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D60/D10। D60 कितना है, 0.41, D10 है 0.23, तो ये कितना होगा, 1.78, ठीक है। नेक्स्ट है CC,
D30/D60 इंटू D10, ये स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा 0.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.41 इंटू 0.23, तो ये होगा 0.95। तो CU भी कितना है, 6 से कम है, 6 से कम है, और CC की वैल्यू भी 1 से 3 के बीच नहीं है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड सैंड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट टू क्लासीफाई फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स इज शोन इन फिगर। द एरिया मार्क्ड एक्स रिप्रेजेंट। ये जो एरिया एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था हमने इस वीडियो में, ये प्लास्टिसिटी चार्ट है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में है। 3 वैल्यू आपको याद रखना है, 20, 35 एंड 50। अब इस चार्ट में ये ए लाइन है, ए लाइन के ऊपर जो सॉइल होती है वो होती है क्ले, और ए लाइन के जो नीचे होगी वो होगी सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होगी, क्ले की 3 कैटेगरी होगी, लो, मीडियम एंड हाई, और सेम यहाँ पर सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल, उसकी भी 3 कैटेगरी होगी, लो, मीडियम एंड हाई। 35% से कम लिक्विड लिमिट है, इसका मतलब लो कंप्रेसिबल क्ले है या लो प्लास्टिक क्ले। इसी प्रकार से मीडियम या इंटरमीडिएट क्ले एंड हाई प्लास्टिक क्ले। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर एक्स कौन सी रेंज में आ रहा है, मीडियम। ठीक है, और एक्स ए लाइन के ऊपर है, ए लाइन के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, पहले हम ये देख लेंगे ए लाइन के ऊपर या नीचे। तो ए लाइन के ऊपर इसका मतलब क्ले, और 35 से 50% के बीच है तो इंटरमीडिएट या मीडियम प्लास्टिक क्ले, मीडियम कंप्रेसिबल क्ले। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन ए सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, ये इनकरेक्ट होगा। ये कब होता, ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर, ये वाला अगर पॉइंट होता है। क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, तो ये भी यदि ये वाला पॉइंट होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, ये सी वाला ऑप्शन है। क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिक, तो ये ऑप्शन डी है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप देख सकते हो, मैंने प्लास्टिसिटी चार्ट पे दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ आपको डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।